बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आप शेयर करते हैं। 8 फरवरी का दिन करीब से करीब तर आ रहा है। इलेक्शन मुहिम चल रही है लेकिन यकतरफा, और उसमें सबसे ज़्यादा फैसिलिटेशन जो की जा रही है, सहूलतकारी की जा रही है, और वो है लाडला कंपनी को। मुकम्मल तौर पर पुलिस, इंतज़ामिया, सरकारी मशीनरी, हुकूमती मशीनरी मुसलसल उनके रहम करम पर है और उनके आदाब बजा लाती है और उनके दरबार पे हाजिरी दे रही है। और पुलिस अफसरान भी, ज़िला इंतज़ामिया भी, असिस्टेंट कमिश्नर भी, डिप्टी कमिश्नर भी, पूरी नौकरशाही को ये हिदायत की गई है, हुक्म दिया गया है पूरे मुल्क भर में, सिर्फ पंजाब में नहीं, मुल्क भर में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, कि लाडला कंपनी को आपने लुक आफ्टर करना है और लाडला कंपनी को लुक आफ्टर किया जा रहा है। सूरत हाल इस वक्त यह डिटेल्स मैं आपके साथ बताता हूं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरीम साहिबा, हमजा शहबाज रैलियां निकाल रहे हैं, इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, लेकिन हैरान कुन तौर पर पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स है ये मैंने आपको बताना है। और ख़ास तौर पे मानसेरा जलसे की बात करें तो मानसेरा में नारे जलसा नवाज शरीफ साहब का था, मुस्लिम लीग नवाज का था, झंडे मुस्लिम लीग नवाज के थे, लेकिन नारे वहाँ पे इमरान खान साहब के लग रहे थे। और वहाँ पे बाकायदा तौर पर नौजवान जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परचम लहराते हुए वो तशरीफ़ ले आए, और उन्होंने न सिर्फ वहाँ पे नारेबाजी की बल्कि मीडिया से गुफ्तगू भी की, और उन्होंने बताया कि हम आए हैं, इसलिए हम बताने आए हैं कि हम डरते नहीं हैं और हम वोटर सपोर्टर हैं इमरान खान साहब के। तो वो वहाँ खड़े थे। एक अच्छी बात भी है कि कोई झगड़ा नहीं हुआ और टॉलरेंस बर्दाश्त जो है वो भी हुई। वहाँ पे मुस्लिम लीग नवाज के कारकुन भी मौजूद थे, पीटीआई के भी मौजूद थे, लेकिन नौजवानों ने बड़े धड़ल्ले से कहा। उसके बाद पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा में से जो बहुत सारी रैलियां निकल रही हैं और बहुत गहमा गहमी नजर आ रही है। और वहां पे क्या हो रहा है, क्योंकि हम पंजाब की खबरें दे देते हैं, कराची की दे देते हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की खबरें आप तक नहीं पहुंच रही। तो पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवारों की अपने खिलाफ जो मुकदमात की तफसील है वो मांग ली है, क्योंकि पीटीआई के बहुत सारे जो उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, और न सिर्फ मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं बल्कि उनके रिश्तेदारों के खिलाफ, उनके मुलाजमीन के खिलाफ दर्ज किए जा रहे हैं, जो तगड़े उम्मीदवार हैं, ताकि उनको गिरफ्तार किया जाए या मुकदमात में उलझा दिया जाए। तो वो पेशावर हाई कोर्ट से रजू कर रहे हैं। अब तक जस्टिस अतीक शाह और जस्टिस वक़ार अहमद ने मुकदमात की समाअत की, और उसमें जो अब तक के सामने आए हैं, आफ्ताब आलम है, खुर्रम ज़ीशान है, सलमान चंवारी है, ज़ियाउर रहमान है, इम्तियाज़ कुरैशी है, यूसुफ खान है और फजलुर रहमान है, दाऊद शाह है। ये सब के सब उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए हुए हैं, लेकिन मुकदमात कितने हैं ये भी नहीं पता। लिहाजा अदालत ने उम्मीदवारों के खिलाफ कोई भी एडवर्स कार्रवाई से रोकते हुए हुकूमत से दरखास्त गुजारों के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। और ये मंजरनामा हर जगह है। पंजाब में क्या हो रहा है? पंजाब में ये हो रहा है कि मुस्लिम लीग नवाज के जो बैनर्स, पोस्टर्स हैं, वो जो सूबाई इदारे हैं, ज़िलाई इदारे हैं, वो लगा रहे हैं सुबह दोपहर शाम। और जो मुखालिफिन हैं, खा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, जमात इस्लामी के हैं, शेख रशीद साहब हैं या कोई और जमात है, उनके उतारे जा रहे हैं, ये लगाए जा रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ख़ास तौर पे कि वो बाकायदा तौर पे वो कहते हैं कि पहले आप ज़िलाई हुकूमतों से, ज़िला इंतज़ामिया से इजाज़त लें, आपने कितने बैनर लगाने हैं, कितने पोस्टर लगाने हैं, कहाँ कहाँ लगाने हैं। तो ये यहाँ तक माइन्यूटली ये मनोवरिंग की जा रही है, इंजीनियरिंग की जा रही है, ताकि एक तासुर भी ना बने, एक परसेप्शन ना बने। लेकिन मामला है कि इस वक्त हकीकत यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना बैनर्स की ज़रूरत है, ना ही पोस्टर्स की ज़रूरत है, ना इलेक्शन कैंपेन की ज़रूरत है, बल्कि जहाँ जहाँ वो जाते हैं, मैं देख रहा था शुएब शाहीन साहब को देख रहा था, सलमान कमराजा साहब की फुटेजेस देख रहा था, और उधर हारूनाबाद में, इधर चकवाल में, तलागंग में जो हमाद साहब, मियां अजहर साहब की देख रहा था। तो वो और ईमान ताहिरा हैं, ईमान ताहिर हैं चकवाल से, उनकी जो इलेक्शन कैंपेन में देख रहा था तो उसमें तो उनको कोई ज़रूरत नहीं महसूस हो रही। वो तो कहते हैं जी आप फिक्र ही ना करें, हम मौजूद हैं। अब मुस्लिम लीग नवाज क्या कर रही है? नवाज शरीफ साहब की रैली निकली और वहाँ पे एक वीडियो, एक फुटेज जो है वो शेयर की, ट्वीट की मरीम औरंगजेब साहिबा ने। छोटी सी है मखसूस, क्योंकि जूम आउट करके देखें तो ज़्यादा पता चलता है। वो बिल्कुल यूं करके दिखाई गई है, और उसमें
पैसे उछाले जा रहे हैं, पैसे नोट उछाले जा रहे हैं, और वो जो नीचे बेचारे खड़े हैं वो नोट लूट रहे हैं। और कहा जा रहा है कि ये देखें जी जज्बा कितना है, ये मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा। तो सूरत हाल ये है कि यही काम इन्होंने पूरी कौम को लगाया हुआ है 35 साल में भीख मांगने पे, और ये नोट फेंकते हैं जैसे गुलामों पे फेंकते हैं, जैसे पुराने ज़माने में फेंका करते थे, गुलामों पे फेंकते थे, और मकबूजा जो इलाके हैं वहाँ पे फेंके थे, महकूम कौमों के फेंके जाते थे। इसी तरह पैसे फेंक के तो ये खरीद रहे हैं, ये ज़मीर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, और ये नोट उछाले जा रहे हैं, पैसा फेंक तमाशा देख, ये वाली सिचुएशन है। इसी तरीके से हसन रजा हैं, उन्होंने एक की है, और फिर बलोच साहब ने की है, गोंदल साहब ने की है, उन्होंने बाकायदा नवाज शरीफ साहब की रैली दिखा दी। अब वो रैली जो दिखाई वो सारा कुछ नजर आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा मायूस है, और भट्टी साहब भी, आरफ हमीद भट्टी साहब भी बता रहे हैं कि मायूसी काफ़ी ज़्यादा है जो है लाडला कंपनी में, और कोई हौसला मंद नहीं है, क्योंकि हर तरफ से इनकार इनकार और इनकार हो रहा है, और इस इनकार की वजह से और ये नाकाम तरीन रैलियों की वजह से हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ऊपर भी तो बैठे हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी तो हमारी बहुत ज़्यादा समझदार है, तो वो भी बारगेनिंग पोजीशन अब उसकी बेहतर हो रही है। अब वो मियाँ साहब को कह रहे हैं, लाडला कंपनी को कह रहे हैं कि जनाब आप कबूलियत तो हम जितनी भी कर लें, लेकिन आपकी मकबूलियत तो कम से कम इतने वोट तो ले आएँ तो फेस सेविंग हो जाए। तो आपके पास तो फेस सेविंग के लिए भी नहीं है। लाहौर की रैली भी आपकी नाकाम हो गई, और कहीं गुलाब जामुन खिलाए जा रहे हैं, गुलाब जामुन को रसगुल्ला बताया जा रहा है। तो ये सारी की सारी सिचुएशन है, यानी कि फील्ड में कुछ नहीं है। यही काम कराची में हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के को दबाया जा रहा है, वो एमकेएम को वहां पे फैसिलिटेट किया जा रहा है, और बलूचिस्तान में भी यही कुछ हो रहा है। तो ये एक पूरे का पूरा ओवरऑल ये एक परसेप्शन है। पंजाब में तो आपको मालूम है कि बहुत सारे तो लोग हैं ही बेचारे, गिरफ्तार हैं, जेलों में पड़े हैं। अब इसका मुतबादल क्या है? मुतबादल कुछ भी नहीं है। मुतबादल ये है जनाब कि आप कीचड़ उछालें। जहांगीर तरीन साहब ने बहुत ही मैं उनकी रिस्पेक्ट करता था और करता हूं क्योंकि सीनियर है, लेकिन उन्होंने जो एक हरकत की है, अब वो उस पर माजरत भी कर रहे हैं कि मेरा मतलब ये नहीं था, लेकिन वो बहुत ही मैं कहता हूँ चीप हरकत की है। ऐसी हरकत उनसे तवक्को नहीं की जा रही थी कि वो इस तरीके से इस हद तक एक मुख्तसर सियासी फायदे के लिए इस हद तक गलाजत के ढेर में हाथ मारेंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि उन्होंने कोई कर दी है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बदस्तूर अपनी उसी डगर पे काम कर रहा है, और मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त उन्होंने जारी फरमा दी है। नून लीग के 10, पीपल्स पार्टी के 7, जेयूआई के 5, जमात इस्लामी के 4, एमक्यूएम के 3, टीएलपी के 2 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए हैं कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों के लिए। तो पीटीआई के किसी उम्मीदवार का नाम हतमी फहरिस्त में शामिल नहीं है। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि प्लान क्या है और आइंदा के लिए प्लान क्या होगा। इसी तरीके से अफवाज पाकिस्तान की मंजूरी आ गई है, और आम इंतखाबात नफरी के हवाले से जो समरी मंजूर कर ली है विफाकी काबीना ने, और काबीना ने फौज और सिविल आर्म फोर्सेस के लिए पैरा 5 की मंजूरी दी है, और समरी के पैरा 5 के तहत 1,67,733 अहलकार मांगे गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की सिक्योरिटी के लिए 5,35,402 अहलकार मांगे थे। आम इंतखाबात के लिए 5,35,402 अहलकार मांगे थे। अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए और पोलिंग स्टेशन ड्यूटी के लिए 1,67,000 अहलकारों की किल्लत का सामना था, और वफाकी हुकूमत ने वजारत दाखिला की दरखास्त पर कमी पूरी करने के लिए फौज की मंजूरी दे दी है। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद के लिए पोलिंग डे पर 3,67,000 सिक्योरिटी अहलकार दस्तयाब होंगे। इस्लामाबाद में 4,500 इस्लामाबाद में 45,000, पंजाब में 1,30,000 सिक्योरिटी अहलकार पोलिंग डे पर सिक्योरिटी के लिए मौजूद होंगे। सिंध में 1,05,000, खैबर पख्तूनख्वा में 89,000 बल्कि 90,000 तकरीबन, बलूचिस्तान में 38,000, और सूबाई सिक्योरिटी अहलकार जो हैं वो देने की हामी भरी है। इस तरीके से ये सिक्योरिटी का मसला भी हल हुआ, क्योंकि
یہ سیکورٹی جب مانگی گئی تھی، پنجاب اور خیبر پختونخوا کی جب اسمبلیاں توڑی گئیں تو اس وقت سیکورٹی نہیں دی گئی تھی اور کہا گیا تھا جی سیکورٹی دستیاب نہیں ہے، اور اسی وجہ سے اس وقت وزارت دفاع نے سیکورٹی نہیں دی اور وزارت خزانہ نے پیسے نہیں دیے تھے اور شہباز شریف صاحب کی کابینہ نے منظوری نہیں دی تھی، اس لیے وہ الیکشن نہیں ہو سکے تھے۔ بہرحال اب آہستہ آہستہ جو سگنلز دیے جا رہے ہیں، جو ماحول بنایا جا رہا ہے، اس کے اکارڈنگلی تو الیکشن کی طرف بڑھا جا رہا ہے، لیکن میں اگین کہوں گا کہ الیکشن جب تک پولنگ ہو نہ جائے، انتخابی نتائج اناؤنس کر نہ دیے جائیں، اس وقت تک کوئی بھی یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیونکہ کیوس ہی کیوس بہت زیادہ ہے۔ اور دوسری سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو کیوس بہت پیدا کیا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی 23 جنوری سے 26 جنوری تک بند رہے گی، یہ بھی اناؤنس کر دیا گیا ہے، اور یہ کہا ہے جی سیکورٹی کے پیش نظر یہ اقدام کیا گیا ہے یونیورسٹی کو بند کرنے کا۔ تو معاملات آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور دوسری جانب جی پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں پہ ظلم بھی ہو رہا ہے اور ظلم و ستم بھی ہو رہا ہے، اور خوف و ہراس بھی ہے، پھیلایا جا رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو کہ مومنٹم نہ بن سکے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ آج بدھ کا دن گزر رہا ہے، تو جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، 4 دن ہیں، 4 دنوں میں کافی کچھ اچھی خبریں آ سکتی ہیں اور ٹرننگ پوائنٹ بھی آ سکتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو کہا جا رہا ہے کہ قلم قرار دینے کے لیے بھی، اس پر پابندی لگانے کے لیے بھی، یعنی کہ اگر بوقت ضرورت آئی تو انتہائی قدم اٹھانا پڑا تو پھر ایک جی آئی ٹی بنی ہوئی ہے 9 مئی کے حوالے سے، نگراں حکومت نے بنائی ہے، کاکڑ حکومت نے، اور نگراں وزیروں کی موجود اس میں شامل ہیں، نگراں وزیر ہیں اور باقی اداروں کے لوگ ہیں، وہ جی آئی ٹی بنی ہوئی ہے، اور جی آئی ٹی 9 مئی کے حوالے سے کر رہی ہے انویسٹیگیٹ، اور اس میں کوشش کی جائے گی کہ اس کے ساتھ لنک جوڑ دیا جائے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، کیونکہ اب تک تو بلو پرنٹ ایسا کوئی نہیں ملا، نہ ہی فٹ پرنٹ ملے ہیں کہ جس سے آپ اس بات کا اندازہ کر سکیں یا جوڑا جا سکے کہ پاکستان تحریک انصاف کی وہ ایک باقاعدہ طور پہ پلانڈ منظم کوشش تھی، اور اس کے لیے جو 9 مئی کو ہوا وہ ابھی تک کوئی ایسا جو ہے نہیں ڈاٹس نہیں ملائے جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے سیاسی قیدی، سیاسی رہنما، کارکن، خواتین و حضرات، بچے، سب کے سب جیلوں میں بند ہیں، اور ان کو جیلوں میں طویل عرصے سے رکھا ہوا ہے۔ 9 مئی کا واقعہ تب سے ہوا، اب اگلا 9 مئی ہونے والا ہے، یعنی کہ 9 مئی ہونے لگی ہے، ایک سال ہونے لگا ہے 9 مئی سے 9 مئی تک، کیونکہ جنوری گزر گیا، فروری، مارچ، اپریل، مئی، 4 مہینے رہ گئے ہیں، تو 4 مہینے سے بھی کم رہ گئے ہیں۔ تو سچویشن یہ ہے کہ تقریباً 9 مہینے ہو گئے ہیں، 9.5 مہینے، 9.5 مہینوں سے لوگ جو ہیں اندر ہیں اور ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، اور بغیر کسی ٹرائل کے، بغیر کسی چلان کے، تو دیکھتے ہیں ان کی مصیبت کب ختم ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک اکرم حبیب صاحب گئے فیلڈ میں ایک گفتگو سنواتا ہوں، ذرا دیکھیے گا کہ یہ ایک رکشا ڈرائیور ہے، چنگچی رکشا چلا رہے ہیں، اکرم حبیب صاحب ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کیا کہا، صرف گفتگو سن لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کے بعد آپ کو اندازہ لگا سکیں گے کہ فیلڈ میں اس وقت جذبہ کیا ہے اور لوگ کیا سوچ رہے ہیں اور شعور کتنا آ چکا ہے۔ تو سنیے جی، اکرم حبیب صاحب کے سے ہم مستعار لیتے ہیں ان کی گفتگو۔ کیا لگ رہا ہے آپ کو، اب آئندہ الیکشن آ گیا تو کون سی پارٹی یا امیدوار جو آپ سمجھتے ہیں آپ کے ووٹ کا صحیح معنوں میں حقدار ہے؟ سر سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ میں جو بات موقف پیش کروں گا آپ چلائیں گے؟ انشاءاللہ۔ جب سے یہ ملک پاکستان بنا اس وقت سے لے کر آج تک جتنے کے جتنے بیوروکریٹس ہیں، جتنے کے جتنے نام نہاد اس ملک کے سیاستدان اور حکمران آئے، خالی خولی نعرے لگائے، عملی طور پر کوئی کام نہیں کیا۔ سب سے پہلے نعرہ لگایا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ بھی ایک نعرہ تھا۔ کسی نے کہا روٹی کپڑا مکان، یہ بھی ایک نعرہ تھا۔ کسی نے کہا سوشلزم، یہ بھی ایک نعرہ تھا۔ کسی نے کہا معاشی استحکام، یہ بھی ایک نعرہ تھا۔ کسی نے کہا قرض اتارو ملک سنوارو، یہ بھی ایک نعرہ تھا۔ کسی نے کہا اسلام اسلام، یہ بھی ایک نعرہ تھا۔ کسی نے کہا شریعت بل، یہ بھی ایک نعرہ تھا۔ اور ایک نام نہاد ایک جرنیل نے کہا احتساب احتساب، یہ بھی ایک نعرہ تھا۔ نعرے لگانے سے نہ قوم کا پیٹ بھرا جا سکتا ہے، نعرے لگانے سے
न मुल्क और अवाम की खिदमत हो सकती है। नारे लगाने से न फलस्तीन और कश्मीर को फतह किया जा सकता है। नारे लगाने वाली कौमें तबाही और बर्बादी उनका मुकद्दर बन जाता है, जो आज हमारा बना हुआ है। आज गैर मुल्की ताकतें हमें कठपुतली की तरह नचाए तो हम नाचते चले जाएं, तोते की तरह आंखें बंद करके हम उनके इशारों पर नाचते चले जाएं। हम अमेरिका की और गैर मुल्की ताकतों की लौंडी नहीं है, गुलाम नहीं है, दम छल्ला नहीं है। अगर जो बंदा हक बात करता है उसे उठा लिया जाता है। जनाबे वाला, वोट इमरान खान का है, वोट इमरान खान का है, वोट तहरीक इंसाफ का है, वोट खान का है, वोट बल्ले का है। हथकड़ियां लगाओ तब भी, जेलों में डालो तब भी, और तशद्दुद करो तब भी, जो कुछ मर्जी करो, लेकिन वोट खान का है, वोट इमरान खान का है, वोट बल्ले का है। पाकिस्तान जिंदाबाद, तहरीक इंसाफ जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। ये है सूरत हाल गली बाजारों में। बाकी आप खुद समझदार हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।